बाबा कह रहा है कि आपने सेवा बहुत अच्छी करी। दिल्ली की धरनी ने सर्व ब्राह्मण आत्माओं को हलचल में लाया। अभी क्वेश्चन उठा है कि ये कौन है और ये कर्तव्य क्या है। तो बाबा कहते हैं कि जो ये सेवा की बात है, कि जो शारीरिक रूप से सेवा है, बाबा कहता है वो तो दुनिया में सारे लोग, बहुत लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, किसी को खाना खिलाना। मगर किसी के मन को ढाढ़स देना, किसी के मन को शांति देना, बाबा कहते हैं ये सिर्फ आपका ही काम है। आज दुनिया में जो सबसे ज्यादा जो लोगों को प्यास है, वो मन की शांति की प्यास है, स्वच्छ स्नेह की प्यास है। बाकी सब तो है। तो बाबा कह रहे हैं अब ये क्वेश्चन उठा है कि ये कौन है और ये किस तरह की सेवा कर रहे हैं। जैसे सोए हुए मनुष्य को जगाया जाता है तो आंख खुलने से थोड़ा सा नींद का नशा होने के कारण ये क्वेश्चन करता है कौन है, क्या है। ऐसे दिल्ली निवासी अज्ञानी आत्माओं को भी क्वेश्चन जरूर उठाए कि ये क्या है, कौन है। तो बाबा कहते हैं जैसे ये कुंभकर्ण का मिसाल बताते हैं, ये जितने भी ये रामायण महाभारत के हैं, ये वास्तव में कोई ये हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है जो एक बारी हो गए और खत्म हो गए। कि अगर ये ऐसा होता है तो वो तो आज के परिप्रेक्ष्य में यूजफुल ही नहीं है। मगर ये बात है कि ये जितने भी हुए हैं ये सारे गुणवाचक जो नाम हुए हैं। तो जैसे कुंभकर्ण, कुंभकर्ण का मतलब है कि जो, जैसे सामने विनाश देखते हुए भी कि ये दुनिया किस ओर जा रही है और भगवान आके अब जाने का भी उसका समय हो गया है, उसको ना देखते हुए जैसे मनुष्य बिल्कुल सोए हुए हैं, तो उसको कहा जाता है जैसे कि वो कुंभकर्ण है। तो बाबा कह रहे हैं जैसे आपने उनको उठाया तो उनकी बुद्धि में आया है कि ये क्वेश्चन उठा है कि ये कौन है। सुनने और देखने में अंतर अनुभव किया, सब नजर ब्राह्मणों को देख इतना जरूर अनुभव करती हैं कि कमाल है। बाबा कह रहे हैं जो भी आपको देखते हैं उनके जरूर उनको अनुभव होता है ये कमाल है। साथ क्या कमाल है, साधारण कन्याओं माताओं ने गुप्त में ही इतनी सेना तैयार कर ली है कि ये माताएं हैं और इतनी यहाँ पे ब्रह्मचर्य का पालन होता है, खाने पीने का होता है, तब भी इतनी सेना तैयार कर ली है, इतनी सारी माताएं हो गई हैं। ऐसा कब सोचा नहीं था, समझा नहीं था, वो सोचते हैं ऐसे। सबकी दिव्य सूरतों ने बाप दादा की मूरत को कर्तव्य द्वारा लोगों के सामने प्रत्यक्ष जरूर किया है। कि बाबा का जो कर्तव्य है, जैसे वो शांति स्थापन करता है, धर्म की स्थापना करता है, तो वो जो है धीरे धीरे आपने दिखाया है सामने। अभी सिर्फ हलचल मचाइए, जैसे उनकी बुद्धि में जैसे हलचल होता है ना कि ऐसा क्या हो गया, ये कौन कर रहा है। तो बाबा ने कहा अभी सिर्फ हलचल मचाइए। जैसे धरनी में पहले हल चलाते हैं ना, और हल चलाते हुए बीज डाला जाता है, ऐसे अपने भविष्य राजधानी में या अपनी आदि धरनी में हलचल रूपी हल चला। कि उनके बुद्धि में जैसे पहले बाबा ने बताया कि पहले हल चलाते हैं फिर बीज डालते हैं, है ना। तो उस तरीके से आपने भी ये हल चलाया है और ये बीज डाला है। क्या बीज डाला है कि कोई ताकत है, कोई शक्तियां हैं, साधारण व्यक्तियां नहीं है। हलचल के साथ ये बीज डाला है कि एक तो ये हलचल डाली कि ये कौन है, और दूसरा ये बीज डाला कि ये कोई ताकत है इनमें इतनी सारी। वरना बहनें माताएं आज के समय में पूरा कोई यज्ञ चलाएं ये तो बहुत बड़ी बात है, आज के समय में तो बहुत बड़ी बात है कोई अगर महिला अकेली रहे तो जैसे उनके दिमाग में आता है ये कि भाई ये कोई जरूर इनकी शक्ति नहीं है, ये किसी और की शक्ति है। सम्मुख ना देखते हुए भी चारों ओर ये धूम मचाई है कि ये कौन है और क्या है। गवर्नमेंट के कानों तक ही आवाज पहुंची है कि ये संस्था सिर्फ बहनें माताएं चलाती हैं कितनी, और उसमें से ज्यादातर पढ़ी लिखी भी नहीं है। आप देखिए जब किसी कंपनी में हायर करते हैं, किसी बड़ी बड़ी कंपनी में हायर करते हैं, तो वो क्या क्या नहीं हायर करते, आईआईटी आईआईएम सारे ग्रेजुएट, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लोग हायर करते हैं, यहाँ तो बहनें मैनेज करती हैं। अभी इस बीज को वाणी द्वारा और याद की शक्ति द्वारा फलीभूत करना है। तो अब इस बीज को कैसे फलीभूत करना है कि जो अब ज्ञान सुनने आए उन्हें अपनी शक्ति से फलीभूत करो। लेकिन अब तक जो किया वह बहुत अच्छा किया। तो बाबा ने रिजल्ट बताई कि आपने जो जो किया उसका क्या रिजल्ट हुआ। बाप दादा विदेश से आए हुए बच्चों को या भारत से आए हुए बच्चों को जिन्होंने भी सेवा में उंगली दी, ये उंगली दी का मतलब है जैसे वो दिखाते हैं कि वो गोवर्धन पर्वत उठाया, तो गोवर्धन पर्वत उठाया कोई ऐसा नहीं कोई पहाड़ उठा लिया जरा सी बरसात के लिए, ये मतलब नहीं है उसका। उसका अर्थ ये है कि ये जो दुनिया, जैसे गोबर माना जड़ जड़ी भूत बिल्कुल गई हुई दुनिया है, उसको उठाने के लिए हम जैसे अपनी उंगली देते हैं, हम अपना सहयोग देते हैं। हम भगवान के उसमें क्या देंगे, हमारे पास तो सुदामा की तरह बस वही गीले चावल ही है और क्या है। मन है वो भी खराब है, दुखी है, पैसा है वो भी कहीं ना कहीं उसमें पाप की थोड़ी मोड़ी क्या कहते हैं हलचल है, तो वो हम बाबा को दान करते हैं, इसीलिए उसको अक का फूल कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने भी सेवा में उंगली दी, अर्थात अपने राज्य का फाउंडेशन डाला, अपने राज्य का जो ये सतयुगी राज्य स्थापन हो रहा है उसके अंदर चलो हमारा भी एक फाउंडेशन डला, उन्हें देख हर्षित होते हैं।
ये कॉन्फ्रेंस ब्राह्मणों की अपनी अपनी राजधानी के अधिकारी बनने का फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी थी। ये कोई कॉन्फ्रेंस की होगी कि हम आगे कैसे करेंगे, तो बाबा ने कहा ये जैसे आपने एक फाउंडेशन स्टोन की सेरेमनी की है। इसलिए कोई भी विदेश के सेंटर्स की आत्माएं या भारत में भी कोई जोन रहा नहीं, ये की हुई गुप्त सेवा थोड़े समय में प्रत्यक्ष रूप दिखा देगी। बाबा तो त्रिकालदर्शी है, वो तो आगे का पीछे का सब जानता है, इसलिए उसको जानी जाना नार कहते हैं। तो बाबा कह रहा है ये जो आपने सेवा करी है ये थोड़े रूप में प्रत्यक्ष रूप दिखावेगी कि कोई ना कोई ऐसा बाबा का बच्चा होगा जो सामने निकल जाएगा और वो फिर जो है सेवा की लड़ी लगा देगा। तो अभी तो गुप्त वेश में अपना फाउंडेशन स्टोन डाला है कि जैसे बाबा, इसीलिए वो गीता में आता है ना कि मैं, हे अर्जुन, जब मैं आता हूँ तो योग की माया से आता हूँ, मैं दूसरे तन का आधार लेता हूँ और मूढ़मती लोग मुझे गाली देते हैं कि लोग, कृष्ण को कौन गाली देगा, कृष्ण तो ऐसा मोहित है, वो तो सबको मोहित कर लेता है। तो बाबा कहता है ये बाबा भी गुप्त वेश में आया हुआ है और आप भी बाबा के साथ गुप्त वेश में जैसे फाउंडेशन डाल रहे हो, अर्थात बीज डाला है। लेकिन समय प्रमाण यही बीज फल के रूप में आप सब दिखेंगे। जैसे आज ये बीज डाला है, 1978 की बात कर रहे हैं बाबा, ये जो है ये आगे जाके फलीभूत होगा। यही दुनिया के लोग आपका आह्वान करेंगे, आज्ञान करेंगे। बाबा ने कहा यही जो आज जो आपने बीज डाला है ये आपका आह्वान करेंगे। बाबा ने कहा अंत में सारे के सारे बोलेंगे आपको कि आप आओ और ये जगह संभालो, अपने आप जगह ऑफर करेंगे और बोलेंगे हमें भी संभालो और सेवा भी करो। तो बाबा ने कहा यही दुनिया के लोग आपका आह्वान करेंगे आने वाले समय में। सभी की खांसी की आवाज होती है। वहां पे क्या होता था, जब बाबा आते थे तो बिल्कुल होते थे 40-50 हजार भाई बहन, तो उसमें बिल्कुल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। मगर उसमें भी जो खांसी होती थी वो तो रोक नहीं सकता कोई, तो इसीलिए सभी की खांसी की आवाज होती है। तो बाबा कह रहे हैं बहुत मेहनत की है क्या, तो पूछ रहे हैं कि बहुत मेहनत की है क्या, प्रकृति का प्रभाव ज्यादा हो गया है, इसका फल भी मिल जाएगा। कि प्रकृति का प्रभाव माना जैसे शरीर के ऊपर आ गया है, बहुत मेहनत करी है तो शरीर जैसे खांसी आ रही है, थक गया है, तो बाबा ने कहा इसका फल भी मिलेगा, चिंता मत करो। विदेशी आत्माओं को यह भी अनुभव करना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं विदेशी तो इतने ज्यादा नरम गदेलों पर पलते हैं, वो तो बिना एसी के कहीं जाते भी नहीं है, खाने पीने का उनका पानी भी सब अलग होता है। तो उन्होंने भी सेवा करी है ऐसी भारत में आकर, तो बाबा कहते हैं उनको ये अनुभव करना जरूरी है कि जैसा मौसम वैसा स्वयं को चला सके, कि जैसी जहाँ पे हमें रहना पड़े वहां पे हम रह सकें, यह भी अनुभव चाहिए। हर एक छोटे बड़े का इस सेवा में महत्व रहा, मेहनत भी अच्छी की, पहला फाउंडेशन ये क्वेश्चन उठा है, अब दोबारा फिर क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा कि ये कौन सा फाउंडेशन, अभी ये क्वेश्चन उठा है, अब दोबारा फिर उसका उत्तर मिलेगा। आज बाप दादा ये रूह रियान कर रहे थे, आगे के लिए भी जैसे निरंतर योगी का वरदान बाप द्वारा प्राप्त हुआ है, वैसे ही निरंतर सेवाधारी। बाबा ने कहा जैसे बाबा ने आपको वरदान दिया है निरंतर योगी, कि हमारा योग सदैव बाबा के साथ लगा रहे, और इसी तरीके से निरंतर सेवाधारी का भी वरदान प्राप्त हुआ है। सोते हुए भी सेवा करो। सोते हुए भी कैसे सेवा करो, सोते हुए भी कोई देखे तो आपके चेहरे से शांति आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करे। इसीलिए तो आप देखेंगे जो देवताओं के जो ये गुण गाए जाते हैं कि देवता भी आराम कर रहे हैं, भी खाना खा रहे हैं, तो उनके हर एक चीज का गायन है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आपकी भी हर एक चीज का गायन हो, आप सो भी तो इतने वाइब्रेशन आपके अच्छे हो कि कोई अनुभव करे कितनी शांति से सो रहे हैं। इसलिए कहा जाता है बड़ी मीठी नींद थी। नींद में भी अंतर होता है, हर संकल्प में हर कर्म में सदा सर्विस समाई हुई हो, इसको कहा जाता है निरंतर सेवाधारी। बाबा कहता है आप अपने आप को जैसे कि इस गॉडली यूनिवर्सिटी का ब्रांड एम्बेसडर समझो, कि भाई आप जो है हर जगह सेवा के लिए जा रहे हो, तो ऐसे करके समझो। बाप और सेवा, जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन है। बाबा कहते हैं जैसे आप बाबा के लिए कहते हो कि शिव बाबा से जैसे हमें अनुभव होता है कि हमेशा वो हमारे साथ रहे हर जगह हमेशा, बाबा कहता है ऐसी सेवा से भी आपको होना चाहिए कि जहां पे भी जाओ सेवा जरूर करो। ऐसे निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी सदा विघ्न विनाशक होते हैं। तो जो बाबा के निरंतर योगी हैं, निरंतर सेवाधारी हैं, विघ्न विनाशक का मतलब है कोई भी विघ्न आएगा उनके सामने वो विघ्न टिक नहीं पाएगा। उनके सामने जैसे ही कोई बैठा होगा कुछ होगा तो उनको लगेगा जब तक ये हमारे सामने है तो जैसे कोई भी विघ्न नहीं है। बाप की याद और सेवा, ये डबल लॉक लग जाता है, जैसे वो दरवाजे में या तिजोरी में डबल लॉक लगाते हैं कि चोरी ना हो जाए, इसलिए माया आ नहीं सकती। बाबा कह रहे हैं आपने दो लॉक लगा दिए, या तो बाबा की याद कर रहे हो या सेवा कर रहे हो, बस चेक करो कि सदा डबल लॉक रहता है। अगर सिंगल लॉक है तो माया के आने की मार्जिन रह जाती है, मना अगर हम सिर्फ बाबा को याद कर रहे हैं या सिर्फ सेवा कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं माया आ सकती है। इसलिए बार बार अटेंशन दो कि बाप की याद और सेवा में तत्पर हैं, तो या तो हमारा कोई भी समय हो, या तो हम बाबा को याद कर रहे हो या उसकी सेवा में हो।
सदा ये याद रखो कि सर्व कर्मेंद्रियां द्वारा बाप की याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहते हैं। हर संकल्प द्वारा विश्व कल्याण अर्थात लाइट हाउस का कर्तव्य करते रहते हैं। अब देखिए, जो जैसा होता है वो वैसा ही अपने सामने वाले को बनाता है। शिव बाबा क्योंकि हमारा बाप है, वो पिता है हमारा, तो वो भी ऐसे ही चाहता है कि जैसे मैं हूँ वैसे ही मेरे बच्चे भी बने। तो जैसे शिव बाबा सदैव कल्याणकारी है, उसके पास कभी भी किसी के अकल्याण का संकल्प ही नहीं आता कि उसको ये लगे कि इस बच्चे ने मेरे साथ ऐसा किया, जैसे हम पढ़ते देखते आते हैं। बाबा कहता है नहीं। क्योंकि आप देखो ये बात कैसे सिद्ध होती है कि जैसे बाबा कह रहे हैं कि आपका हर संकल्प ऐसा हो कि हर संकल्प विश्व के कल्याण प्रति हो, कि इसमें सर्व आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है। हर सेकंड की पावरफुल वृत्ति द्वारा चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशन फैलाते रहते हैं, अर्थात वायुमंडल परिवर्तन करते रहते हैं। तो जहां पे भी हम हो वहां का वायुमंडल परिवर्तन होता है। हर कर्म द्वारा हर आत्मा को कर्म योगी भव का वरदान देते रहते हैं, कि हर एक आत्मा हमें देखे और उसको लगे कि शिव बाबा को याद कैसे करा जाता है काम करते हुए, हमें देख के उसे पता पड़े। हर कदम में स्वयं प्रति पद्मों की कमाई जमा करते जा रहे हैं। तो संकल्प, समय और वृत्ति और कर्म चारों सेवा प्रति लगाओ। क्या क्या बताया? संकल्प, जो हमारा संकल्प हो वो हमेशा या तो हमारे कल्याण के लिए हो या विश्व कल्याण के लिए हो। ऐसा नहीं है हम अपना समय कहीं पे भी व्यर्थ कर रहे हैं, इसने ऐसा किया इसने वैसा किया, नहीं। समय भी हमारा है हो, वृत्ति जो हो, जो हमारी इंटेंशन एटीट्यूड, वो भी ऐसा हो, और कर्म तो हो ही ऐसे। इसको कहा जाता है निरंतर सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल। तो बाबा ने कितनी बड़ी डेफिनेशन बताई कि निरंतर सेवाधारी का मतलब ये नहीं कि कोई बार बार हमें कोई सेवा बताए और उसके बाद हम सेवा करते रहें, कि हम दिन भर पूरे दिन सेंटर पर ही बैठे रहें। ये मतलब नहीं है कि हम मधुबन में जाके बस जाएं, ऐसा नहीं है। बाबा कह रहा है आपकी चारों जो है संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म, वो चारों चारों से आप सेवा करो। अच्छा, जैसे मधुबन में मेला है वैसे अंत में आत्माओं का भी मेला होने वाला है। बाबा ने कहा जैसे अभी मधुबन में आप सारे आते हैं बच्चे, है ना, वैसे मेला लगता है, वैसे अंत में सारी आत्माएं मधुबन आएंगी। बाबा ने बोला हुआ है 10-10 किलोमीटर लंबी लाइन लगेगी जब भगवान को पहचान लेंगे। तो मधुबन अच्छा लगता है या विदेश अच्छा लगता है? पूछ रहे विदेशी, है ना, जैसे बताया कि विदेशी थोड़ा सा नाजुक भी होते हैं। मधुबन किसको कहा जाता है? जहां ब्राह्मणों का संगठन है वह मधुबन है। तो हर एक विदेश के स्थान को मधुबन बनाओ। जैसे अभी आप में से शायद कई लोग गए होंगे माउंट आबू, तो मधुबन में तो ये है कि वहां पे आप जैसे ही जाते हैं आपको अपने आप ही शांति का अनुभव होने लगता है। बिल्कुल ऐसे सारे के सारे संस्कार, ऐसा लगता है कि हम भी ऐसे ही पवित्र हों। तो बाबा कह रहा है ऐसे विदेशों का भी, अपने घर को भी ऐसे ही मधुबन बनाओ। मधुबन बनावेंगे तो बाप दादा भी आएंगे। अब ये बाबा ने बोला कि अगर आप वहां पे मधुबन बनाएंगे तो बाबा भी आएंगे, क्योंकि बाप का वायदा है कि मधुबन में आना है। तो जहां मधुबन वहां बाप दादा। आगे चलकर बहुत वंडर्स देखेंगे। बाबा ने बोला आगे चलकर ऐसे ऐसी वंडर्स देखेंगे, जैसे आप कोई देखते हैं कि कोई मूवी होती है, तो जैसे जैसे वो मूवी अनफोल्ड आगे आगे बढ़ती जाती है तो उसके अंदर नए नए दृश्य सामने आते जाते हैं। ऐसी बाबा ने कहा ये ड्रामा भी जैसे जैसे आगे जाएगा तो बहुत आप वंडरफुल देखेंगे चित्र। अभी जैसे भारत की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे थोड़े समय में विदेश की संख्या बढ़ाओ, विदेशों में भी बढ़ाओ। जहां रहते हो वहां चारों ओर ये आवाज फैल जाए, क्वेश्चन उत्पन्न हो कि ये कौन है और क्या है। माना इतनी शांति हो हमारे कर्मों में, हमारे रहन सहन में, कि ये क्वेश्चन हो कि ये कौन है, ये कैसे रहते हैं ऐसे। जब ऐसे संगठन तैयार करेंगे तो जहां संगठन है वहां बाप दादा भी हाजिर नाजिर है। तो बाबा ने कहा वहां पे बाबा भी आएगा जरूर। वहां आएगा माना किसी के तन में आएगा, किसी के तन में, जैसे अभी दादी के तन में आके सारी मुरली चलाई, तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं वहां पर भी बाबा आएंगे। वहां खुशी होती या यहाँ खुशी, यहाँ आने में खुशी होती है? पूछ रहे हैं बाबा। कितना भी कहो फिर भी बड़ा है छोटा छोटा है, क्योंकि डायरेक्ट साकार तन की जन्म भूमि और कर्म भूमि चरित्र भूमि का ये विशेष महत्व तो है ही। माना मधुबन में तो स्वयं ब्रह्मा बाबा रहे हैं, उनकी चरित्र भूमि है, उनकी जन्म भूमि है, कर्म भूमि है, तो वहां का महत्व तो रहता ही है ज्यादा। तब तो भक्ति में कुछ नहीं होते हुए भी स्थान का महत्व है। अभी देखिए जैसे ही कभी भी मंदिर जाते हैं, अब अयोध्या के मंदिर में कब से वो देखिए झगड़ा चल रहा है, तो महत्व तो है ना स्थान का। मूर्ति पुरानी होगी और घर में बहुत अच्छी सुंदर मूर्ति होगी, भक्त फिर भी स्थान का महत्व देते हैं, कि मंदिर में जाएंगे कहेंगे ये प्राचीन मंदिर है। तो जितनी मूर्ति पुरानी होती है उतना उसका महत्व बढ़ता जाता है। हम अपने घर में बिल्कुल नई सोने की मूर्ति भी लाके रख लें, मगर महत्व पुरानी का होगा। तो स्थान का महत्व है ना, लेकिन अपनी फुलवाली को बढ़ाओ। तो बाबा ने कहा लेकिन आप, जैसे बाबा ने बताया कि वहां पे ऐसा मधुबन बनाओ, मधुबन जैसा नक्शा बनाओ। जब मिनी मधुबन भी होगा तो सभी को आकर्षण होगी देखने की। तो बाबा कहते हैं जैसे वहां पे हो तो ऐसा बिल्कुल बनाओ, मधुबन की तरह मिनी मधुबन बनाओ। अच्छा,
बाकी थोड़ी देर 10 मिनट करके अब बाबा को याद